अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। मुरली की तारीख है 14/2/2021। 14 फरवरी। दुनिया में लोग क्या करते आज का दिन? आज के दिन को बोलते हैं वैलेंटाइंस डे। खैर, ये रस्म रिवाज तो वेस्टर्न साइड की निकली हुई है, लेकिन हमें तो कोई भी कारण चाहिए बाबा से अति प्यार करने के लिए। हमारे तो सर्व संबंध एक बाबा के साथ है, तो सर्व संबंधों का प्यार अगर हम इकट्ठा करते हैं और फिर एक बाबा के साथ हम उस प्यार को लूटते हैं और खुद भी बांटते हैं, तो कितना हो जाएगा। तो बाबा कहते, बच्चे मेरे से खूब प्यार लो, बाबा को भी करो। पहले तो हमें करना है, सर्व संबंध निभाने हैं और सर्व संबंधों की अनुभूति बाबा से करनी है, और फिर रूहानी प्यार दूसरों को भी देना है। उनको देते जाओ, देते जाओ। आज रविवार भी है, अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य सुनेंगे रिवाइज कोर्स के।
87 की मुरली चल रही है। ओरिजिनल तारीख है 2/11/87। आज बाबा ने हम बच्चों को जो शिक्षाएं दी है, बाप दादा कहते हैं कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, ये तो हम सब अच्छी तरह जानते हैं। जितना जितना स्व परिवर्तन होगा, विश्व परिवर्तन के कार्य में सफलता प्राप्त होती है। लेकिन स्व परिवर्तन में जो विघ्न आते हैं, पेपर आते हैं, हम आत्माएं कहाँ कमजोर पड़ जाती हैं, परिवर्तन करने में प्रॉब्लम आते हैं, उसका कारण क्या? तो बाप दादा कहते हैं दिल की महसूसता की कमी है। कोई भी बात दिल से महसूस करते हैं तो उसका परिवर्तन करना बहुत सहज होता है। वैसे भी साकार में बाप दादा कहते रहे कि भूल को कबूल करने से अभूल बनते हैं। यहाँ पर महसूसता हर बात के अंदर आती है, चाहे हमारा स्वभाव संस्कार हो, चाहे ज्ञान की गहराइयां हो, योग की गहराई हो, धारणा की गहराई हो, सेवाओं की गहराई हो, हर एक सब्जेक्ट में हमें महसूस करना दिल से, वो बहुत जरूरी है। महसूसता के बाद अनुभूति होती है और अनुभूति के बाद 100% सफलता प्राप्त होती है। तो बाप दादा की जो आज की मुरली है, हमें बहुत एकाग्र चित होकर के सुननी होगी, समझनी होगी और स्वयं ही स्वयं अपने को देखते रहें कि स्व परिवर्तन में मुझे कहाँ प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, और उसका निवारण जो बाप दादा बता रहे हैं उसे हम तुरंत अमल में ला करके, प्रैक्टिकल रूप दे करके स्व परिवर्तन भी करें और विश्व परिवर्तन में भी बाप दादा के पूरे मददगार रहें। तो बाप दादा की शिक्षाओं भरी मुरली सुनेंगे। मुरली का सार है स्व परिवर्तन का आधार। स्व परिवर्तन का आधार सच्चे दिल की महसूसता, सच्चे दिल की महसूसता। आज विश्व परिवर्तक, विश्व कल्याणकारी बाप दादा अपने अति स्नेही सहयोगी विश्व परिवर्तक बच्चों को देख रहे हैं। कौन से बच्चों को देख रहे बाबा? अति स्नेही हैं, सहयोगी हैं, विश्व परिवर्तक हैं। हर एक स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन करने की सेवा में लगे हुए हैं। सभी के मन में एक ही उमंग उत्साह है कि इस विश्व को परिवर्तन करना ही है और निश्चय भी है कि परिवर्तन होना ही है, अथवा ये कहें कि परिवर्तन हुआ ही पड़ा है। कितने बाबा ने हम बच्चों को निश्चय बुद्धि बना दिया, स्व परिवर्तन हमारा होना ही है, विश्व परिवर्तन होना ही है, हुआ ही पड़ा है। तो बाबा कहते हैं कि जैसे ये हुआ पड़ा है, सिर्फ बाप दादा के सहयोगी सहज योगी बन वर्तमान और भविष्य श्रेष्ठ बना रहे। नॉलेज है, पार्ट प्ले कर रहे हैं, पर हम जानते हैं कि ये निश्चित होना है। आज बाप दादा चारों ओर के निमित्त विश्व परिवर्तक बच्चों को देखते हुए एक विशेष बात देख रहे थे। एक विशेष बात देख रहे थे। हैं सभी एक ही कार्य के निमित्त
लक्ष्य भी सभी का स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन ही। सारे बाबा के बच्चे बाबा के तेज कार्य के निमित्त है। लक्ष्य भी सबका एक ही है, लेकिन स्व परिवर्तन व विश्व परिवर्तन में निमित्त होते हुए भी नंबरवार क्यों? एक ही कार्य, एक ही लक्ष्य, सब सेवा में लगे हुए, नंबरवार क्यों? कोई बच्चे स्व परिवर्तन बहुत ही सहज और शीघ्र कर लेते, और कोई अभी अभी परिवर्तन का संकल्प करेंगे, लेकिन स्वयं के संस्कार व माया और प्रकृति द्वारा आने वाली परिस्थितियां व ब्राह्मण परिवार के द्वारा चुकतू होने वाले हिसाब किताब श्रेष्ठ परिवर्तन के उमंग को कमजोर कर देते हैं। बाबा कहते हैं कई बच्चों को तो स्व परिवर्तन में प्रॉब्लम नहीं आती, बहुत शीघ्र और सहज कर लेते हैं, लेकिन कईयों को क्या विघ्न आते हैं? अपने स्वभाव, दूसरों के स्वभाव, माया की तरफ से पेपर, परिस्थितियां, हिसाब किताब, ब्राह्मण परिवार के द्वारा भी, तो वो बातें उनको परिवर्तन करने में कमजोर करती हैं, उमंग उनका कम कर देती हैं। और कई बच्चे परिवर्तन करने की हिम्मत में ही कमजोर है, कई तो अपने आप संकल्प से कमजोर है कि हम नहीं कर सकते हैं। जहां हिम्मत नहीं वहां उमंग उत्साह भी नहीं। परिवर्तन करने के लिए पहले हिम्मत की जरूरत है, फिर उमंग आता है, फिर प्रतिज्ञा करते हैं बाबा के साथ, भगवान के साथ, विजय हमारी निश्चित है। तो बाबा कहते हिम्मत नहीं तो उमंग उत्साह नहीं, और स्व परिवर्तन के बिना विश्व परिवर्तन के कार्य में दिल पसंद सफलता नहीं होती है, क्योंकि अलौकिक ईश्वरीय सेवा एक ही समय पर 3 प्रकार के सेवा की सिद्धि है। वह 3 प्रकार की सेवा साथ साथ कौन सी? नोटेड पॉइंट्स हैं बहुत सारी मुरली में। बाबा कहते हैं एक ही समय पर 3 प्रकार की सेवा की सिद्धि। तो वो 3 प्रकार कौन से साथ साथ सेवा में होते हैं? एक वृत्ति, दूसरा वाइब्रेशन और तीसरा वाणी। वृत्ति, वाइब्रेशन, वाणी, तीनों ही शक्तिशाली निमित्त, निर्माण और निस्वार्थ इस आधार से है। निमित्त, निर्माण और निस्वार्थ, तब दिल पसंद सफलता होती है। बहुत गहरी बात बाप दादा ने बच्चों को बताई है। हमें खुद की देखनी होगी, चेकिंग करके स्थिति। हिम्मत, वृत्ति, वाइब्रेशन और वाणी, तीनों की साथ साथ सेवा हो। निमित्त, निर्माण, निस्वार्थ। नहीं तो सेवा होती है, अपने को व दूसरों को थोड़े समय के लिए सेवा की सफलता से खुश तो कर देते, क्योंकि बाबा की सेवा कर रहे, खुशी तो मिलनी है। अल्पकाल की मिलती या सदाकाल का परिवर्तन वो अलग बात है, लेकिन बाप दादा कहते हैं कि थोड़े समय के लिए सेवा में सफलता से खुश तो अपने को कर लेते, लेकिन दिल पसंद सफलता
जो बाप दादा कहते हैं ना, वो नहीं होती है। बाप दादा भी बच्चों की खुशी में ही खुश हो जाते हैं, लेकिन दिलाराम की दिल पर यथाशक्ति रिजल्ट नोट जरूर होती है। अब बच्चे उमंग से बाबा को सेवा बताएंगे, ये किया वो किया, तो नेचुरल है, बाप है, जो भी हमने सेवा की बाबा खुश तो होंगे, शाबाशी भी देते बाबा। लेकिन बाबा कहते जो दिल से बाबा चाहते हैं वहां तक बच्चे नहीं पहुंच पाते हैं। तो बाबा कहते दिलाराम की दिल पर यथाशक्ति रिजल्ट नोट जरूर होती है। शाबाश शाबाश, ये भी बाप दादा जरूर कहेंगे, क्योंकि बाप की हर बच्चे के ऊपर सदा वरदान की दृष्टि और वृत्ति रहती है कि ये बच्चे आज नहीं तो कल सिद्धि स्वरूप बनने ही है। लौकिक में भी माता पिता सदैव उम्मीद रखते बच्चों में और आगे बढ़ने की शुभकामना देते हैं। तो बाबा कहते हैं कि अगर इस प्रकार की भी सेवा बच्चे करते हैं, थोड़े समय की खुशी रहती है, लेकिन बाप दादा तो उन बच्चों को भी शाबाशी देते हैं। लेकिन हमको तो दिल से सदा काल की सेवा में सफलता को प्राप्त करना है। तो बाबा कहते हैं वरदाता के साथ साथ बाप दादा शिक्षक भी है, इसलिए आगे के लिए बाबा अटेंशन भी दिलाते हैं। बच्चों को बाबा आगे तो बढ़ाएंगे ही, जो भी किया बच्चे बहुत अच्छा किया शाबाशी देते हैं, लेकिन आगे तो बढ़ना ही है। तो आज बाप दादा विश्व परिवर्तन के कार्य की और विश्व परिवर्तक बच्चों की रिजल्ट को देख रहे थे। क्या देख रहे थे बाप दादा? विश्व परिवर्तन के कार्य की और विश्व परिवर्तक बच्चों की रिजल्ट देख रहे थे। वृद्धि हो रही है, बाबा रिजल्ट भी सुना रहे। वृद्धि हो रही है, आवाज चारों ओर फैल रहा है। प्रत्यक्षता का पर्दा खुलने का भी आरंभ हो गया। प्रत्यक्षता का पर्दा खुलने का आरंभ, शुरुआत हो गई है। चारों ओर की आत्माओं में अभी इच्छा उत्पन्न हुई है। क्या इच्छा उत्पन्न हुई है? नजदीक जाएं, जाकर के देखें। सुनी सुनाई बातें अभी देखने के परिवर्तन में बदल रही है। पहले लोग दूर से सुनते थे, लेकिन बच्चों ने इतनी सेवाएं की है कि अब पब्लिक जो है, मनुष्य आत्माएं जो है, चाहती है कि जावे वहां जाकर के खुद देखें, अनुभव करें। तो वो चाहती हैं, ये सब अभी परिवर्तन हो रहा है। इतने तक बच्चे आए हैं, इतना परिवर्तन हुआ है। फिर भी ड्रामा अनुसार अभी तक बाप और कुछ निमित्त बनी हुई श्रेष्ठ आत्माओं के शक्तिशाली प्रभाव का परिणाम ये दिखाई दे रहा है। इतनी जो रिजल्ट निकली है वो क्यों? तो उसका कारण बाप दादा ने बताया, कुछ निमित्त बनी हुई श्रेष्ठ आत्माओं के शक्तिशाली प्रभाव का ये परिणाम दिख रहा है। अगर मेजॉरिटी इस विधि से सिद्धि प्राप्त करें तो बहुत जल्दी सर्व ब्राह्मण सिद्धि स्वरूप में प्रत्यक्ष हो जाएंगे। बाप दादा देख रहे थे, दिल पसंद, लोक पसंद, बाप पसंद सफलता का आधार स्वपरिवर्तन की अभी कमी है। अंडरलाइन है, दिल पसंद, लोक पसंद, बाप पसंद सफलता जो है, जिसका आधार है स्वपरिवर्तन, उसकी अभी कमी है। और स्वपरिवर्तन की कमी क्यों है? उसका मूल आधार
एक विशेष शक्ति की कमी। बहुत ध्यान से मुरली सुनेंगे। हर व्यक्ति, हर बाबा के बच्चे के लिए ये बहुत आवश्यक है। बाबा कहते हैं स्व परिवर्तन की कमी, उसका कारण क्या? एक शक्ति की कमी। वह विशेष शक्ति है महसूसता की शक्ति। अब बाबा उसको स्पष्ट कर रहे हैं आगे। कोई भी परिवर्तन का सहज आधार है महसूसता की शक्ति। जब तक महसूसता शक्ति नहीं आती है तब तक अनुभूति नहीं होती है, और जब तक अनुभूति नहीं होती है तब तक ब्राह्मण जीवन की विशेषता का जो फाउंडेशन है ना, वो मजबूत नहीं होता। आदि से अपने ब्राह्मण जीवन को सामने ला। बाबा मिसाल भी दे रहे, शुरू से लेकर जब से ब्राह्मण बने अपनी जीवन को सामने ला। पहला परिवर्तन, जब हम बाबा के बच्चे बने, ज्ञान सुना, पहला परिवर्तन, मैं आत्मा हूँ, बाप मेरा है। ये परिवर्तन किस आधार से हुआ? मैं आत्मा हूँ, बाबा मेरा है। ये परिवर्तन किस आधार से हुआ? जब महसूस हुआ हम बच्चों को कि हाँ मैं आत्मा हूँ और ये मेरा बाप है। निश्चय हुआ, अच्छी तरह समझे इस बात को, तो बाबा कहते हैं ये महसूसता के आधार पर चले। तो महसूसता अनुभव कराती है, तब फिर परिवर्तन होता। जब तक महसूस नहीं करते तब तक साधारण गति से ही चलते। चलो ठीक है, अच्छा किया तो भी, याद रहा तो भी, न याद रहा तो भी, भूल हो गई तो भी कोई बड़ी बात नहीं, जिसको कहते अलबेले बेध्यान, इजी। तो बाबा कहते नहीं तो फिर साधारण गति चलती है। पर जिस घड़ी महसूसता की शक्ति अनुभवी बनाती है तो तीव्र पुरुषार्थी बन जाती। अपने स्वभाव संस्कार के अंदर भी कोई भी बात की बराबर महसूसता हो गई खुद के लिए, तो फिर वो व्यक्ति परिवर्तन होना शुरू होता है। ऐसे जो भी परिवर्तन की विशेष बातें हैं, चाहे रचयिता के बारे में, चाहे रचना के बारे में, जब तक हर बात को महसूस नहीं करते कि हाँ ये वही समय है, वही योग है, मैं भी वही श्रेष्ठ आत्मा हूँ, तब तक उमंग उत्साह की चाल नहीं रहती। अब जब हम ब्राह्मण बने तो कैसे आगे बढ़े ना, वो बाबा बता रहे। बच्चे सामने लाओ, जैसे जैसे हमको महसूस होता गया हर ज्ञान की बात, हम आगे बढ़ते गए। तब तक उमंग उत्साह की चाल नहीं रहती जब तक महसूस नहीं किया। कोई के वायुमंडल के प्रभाव से थोड़े समय के लिए परिवर्तन होगा, लेकिन सदाकाल का नहीं होगा। महसूसता की शक्ति क्या करती है? सदाकाल का सहज परिवर्तन करा देती। इसीलिए हर बात को महसूस करना अति आवश्यक है। इसी प्रकार स्व परिवर्तन, अब बाबा ओरिजिनल बात पर आ रहे। इसी प्रकार स्व परिवर्तन में भी जब तक महसूसता की शक्ति नहीं, तब तक सदाकाल का श्रेष्ठ परिवर्तन नहीं हो सकता। अपने स्वभाव संस्कार की जहाँ कमजोरी है, कमी है, पहले उसको दिल से महसूस करना बहुत जरूरी है। ये पहला स्टेप है। इसमें विशेष दो बातों की महसूसता चाहिए और बाबा स्पष्ट कर रहे हैं।
दो बातों की महसूसता चाहिए। एक, पहली अपनी कमजोरी की महसूसता। दूसरा, जो परिस्थिति या व्यक्ति निमित्त बनती, कभी परिस्थिति कभी व्यक्ति, उनकी इच्छा और उनके मन की भावना व व्यक्ति की कमजोरी या परवश के स्थिति की महसूसता होना जरूरी है। परिस्थिति के पेपर के कारण को जान स्वयं को पास होने के श्रेष्ठ स्वरूप की महसूसता हो कि मैं श्रेष्ठ हूँ, स्वस्थिति श्रेष्ठ है और परिस्थिति मेरा पेपर है। इसकी चाहिए महसूसता। निश्चय भी चाहिए, महसूसता भी चाहिए, पर दिल से। यह महसूसता सहज परिवर्तन करा लेती है और पास कर लेंगे तो वो व्यक्ति विजयी बन जाता। सब स्पष्ट समझ रहे ना इन बातों को। दिल की महसूसता हर बात के अंदर, दूसरे की इच्छा व दूसरे के स्वोन्नति की भी महसूसता अपने स्व उन्नति का आधार। फिर से पढ़ती हूँ। दूसरे की इच्छा, दूसरे के दूसरे के स्व उन्नति की भी महसूसता अपने स्व उन्नति का आधार। अगर हमने उनको महसूस किया तो स्व परिवर्तन महसूसता की शक्ति के बिना नहीं हो सकता। इसलिए कहाँ भी हम चूक रहे हैं, स्व परिवर्तन करने में तकलीफ हो रही है, कोई स्वभाव संस्कार नहीं बदल रहा है, उसमें हमारी कमी है। और वो है दिल की महसूसता। खुद को भी नहीं समझ पा रहे, व्यक्ति को भी नहीं समझ पा रहे, प्रकृति को नहीं समझ पा रहे, परिस्थिति को नहीं परख रहे, तो हर बात में हर चीज की महसूसता करना बहुत जरूरी है। इसमें भी एक है सच्चे दिल की महसूसता। अब उसके अंदर भी गहराई बाबा बता रहे, बहुत गहरी मुरली है। एक है सच्चे दिल की महसूसता, दूसरी चतुराई की भी महसूसता है। कई बड़े चालाक होते स्वभाव में, कैसे वो चतुराई की महसूसता करते हैं, उनके क्या बोल होते हैं, वो भी बाबा बता रहे। दूसरी चतुराई की महसूसता भी है, क्योंकि नॉलेजफुल तो बहुत बन गए ना। कौन? हम बच्चे। बाबा ने बनाया मास्टर नॉलेजफुल, तो नॉलेजफुल तो बहुत बन गए ना। तो समय देख अपना काम सिद्ध करने के लिए, जिसमें स्वार्थ आ जाता है, अपना काम सिद्ध करने के लिए, अपना नाम अच्छा करने के लिए उस समय महसूस भी कर लेंगे, लेकिन उस महसूसता में शक्ति नहीं होती है जो उनको कायम का परिवर्तन कर दे। नाम खराब हो रहा है, सब लोगों के आगे इम्प्रेशन खराब हो रही, महसूस कर लेंगे, दिल से नहीं, वहां अपना बचाव कर लेंगे। लेकिन जो अपना अंदर का परिवर्तन होना चाहिए वो नहीं होगा, क्योंकि दिल से महसूस नहीं किया। तो उसको कहेंगे चतुराई की महसूसता। अच्छी तरह सब समझने की कोशिश करो। कईयों को ये अंदर होता है चतुराई की महसूसता, जो बाबा ने वर्णन की। तो दिल की महसूसता दिलाराम की आशीर्वाद प्राप्त कराती।
जो दिल से महसूस करते, बाप दादा की आशीर्वाद प्राप्त कराती है वो। और जो चतुराई वाली महसूसता है ना, थोड़े समय के लिए दूसरे को भी खुश करती है, अपने को भी खुश करती। भाई इन्होंने बहुत अच्छा संकल्प किया, माफी मांगी, कह रहे कि अभी हम ध्यान देंगे, हमको फील हुआ कि हमें नहीं करना चाहिए था, ऊपर ऊपर से बोल दिया, दूसरे को भी खुश कर दिया, खुद को भी खुश कर दिया, लेकिन अल्पकाल के लिए। अच्छा, तीसरे प्रकार की महसूसता, सारी मुरली नोट करने जैसी और अपने को नोट करने जैसी, खुद को नोट करे। तीसरे प्रकार की महसूसता, मन मानता है कि ये बात ठीक नहीं है, जो मैं कर रही हूँ, कर रहा हूँ, मेरा व्यवहार, मन मानता है ठीक नहीं है। विवेक भी आवाज देता है, हर एक का विवेक तो आवाज देता है कि ये यथार्थ नहीं है, लेकिन बाहर के रूप से अपने को महारथी सिद्ध करने के लिए अपने नाम को किसी भी प्रकार से परिवार के बीच कमजोर या कम न करने के कारण विवेक का भी खून कर देते, आर्टिफिशियल वो रूप धरते। क्यों? हमारी इज्जत चली जाएगी, महसूस होता नहीं, भूल को फील करते नहीं, दो व्यक्तियों के आगे बोलने की हिम्मत नहीं, तो बाबा कहते विवेक का खून हो जाता है। वह विवेक का खून, बाबा कहते विवेक का खून करना पाप है। बड़ी बात है, बहुत बहुत गहरी बात है। जैसे आपघात महापाप है, वैसे यह भी पाप के खाते में जमा होता है, ऐसा कभी न करें। इसलिए बाप दादा मुस्कुराते रहते हैं और उनके मन के डायलॉग भी सुनते रहते। बाप दादा क्या करें, मुस्कुराते क्यों, वो भी बाबा बता रहे, और बच्चों के डायलॉग सुनते रहते हैं, बहुत सुंदर डायलॉग बोलते हैं, सुनो और देखो। हमारा नाम तो इसमें नहीं है ना। मूल बात, ऐसी महसूसता वाले ये समझते हैं, अरे किसको क्या पता पड़ता है, यहाँ तो ऐसे ही चल। लेकिन बाप को पता हर पति का है। लिखो सभी, बाप को पता हर पति का है। सिर्फ मुख से सुनने से पता नहीं पड़ता, लेकिन पता होते भी बाप अनजान बनकर भोलेनाथ में, भोलेपन में भोलानाथ के रूप में बच्चों को चलाते हैं। बाबा भी चतुर है, भोला बन जाता, बच्चों को दिखता है बाप भोलानाथ है, बाबा को भी पता नहीं चला, बाबा को भी पटा लिया। नहीं, उस समय बाबा रूप को धर देते, बच्चे हैं चलाना है, जबकि जानते हैं फिर भोला क्यों बनते बाबा। ये भी रात सुनो, बाबा जानता है फिर भी बाबा भोला क्यों बनता, क्योंकि रहम दिल बाप है, और पाप में पाप बढ़ न जाए, इतना बच्चे का ध्यान है बाप को, पाप में पाप बढ़ न जाए, बाबा ये रहम करता है, समझा, ये रहम करता है बाबा बच्चों के ऊपर। ऐसे बच्चे चतुर सुजान बाप से भी अथवा निमित्त आत्माओं से भी बहुत सुंदर चतुर बन सामने आते हैं, तो बाप क्या करता है, रहम दिल भोलानाथ बन जाता है। ऐसा कभी न करे। बाप बाहर से भोलानाथ है, अंदर चतुर सुजान है, अंदर राइट एंड धर्मराज है, वो हम भूल जाते हैं, और हमारा सदा का परिवर्तन भी नहीं हो सकता, संस्कार पक्का हो जाता है। तो ऐसी चतुराई नहीं दिखानी है चतुर सुजान के आगे। बाप दादा के पास हर बच्चे के कर्म का, मन के संकल्पों का खाता
हर समय स्पष्ट रहता है। दिलों को जानने की भी आवश्यकता नहीं, लेकिन हर बच्चे के दिल की हर धड़कन का चित्र भी बाप दादा के आगे स्पष्ट है। इसीलिए कहते हैं कि मैं हर एक के दिल को नहीं जानता, क्योंकि जानने की आवश्यकता ही नहीं है, स्पष्ट ही है। हर घड़ी के दिल की धड़कन व मन के संकल्प का चार्ट बाप दादा के सामने है। बता भी सकते हैं, ऐसे नहीं कि नहीं बता सकते। बाप दादा चाहे तो क्या नहीं बता सकते, तिथ, तारीख, स्थान, समय, क्या क्या किया सब बता सकते हैं। लेकिन जानते हुए भी बाप दादा अनजान रहते हैं। तो आज सारा चार्ट देखा, वतन में बाबा ने चार्ट देखा, वो बाप दादा बता रहे। स्वपरिवर्तन तीव्र गति से न होने का कारण समझ लिया, सच्चे दिल की महसूसता की कमी। महसूसता की शक्ति बहुत मीठा अनुभव करा सकती है, यह तो समझते हो ना। कभी अपने को बाप के नूरे रत्न आत्मा अर्थात नैनों में समाई हुई श्रेष्ठ बिंदु अपने को महसूस करो। नैनों में तो बिंदु ही समा सकते ना, शरीर तो नहीं समा सकता है। फिर कभी अपने को मस्तक पर चमकने वाली मस्तक मणि, चमकता हुआ सितारा महसूस करो। कभी अपने को ब्रह्मा बाबा के सहयोगी राइट हैंड साकार ब्राह्मण रूप में ब्रह्मा की भुजाएं अनुभव करो, महसूस करो। कभी अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप महसूस करो। तो ऐसे महसूसता शक्ति से बहुत अनोखे और अलौकिक अनुभव हो सकते। क्या क्या ज्ञान के रीति भी महसूस करो, वो बाबा हम बच्चों को विधि बता रहे। सिर्फ नॉलेज की रीति वर्णन मत करो, महसूस करो। इस महसूसता शक्ति को बढ़ाओ तो दूसरे तरफ की कमजोरी की महसूसता है ना, स्वतः ही स्पष्ट हो जाएगी। शक्तिशाली दर्पण के बीच में छोटा सा दाग भी स्पष्ट दिखाई देगा और परिवर्तन कर लेंगे। तो समझा, स्व परिवर्तन का आधार क्या हुआ? महसूसता की शक्ति। शक्ति को कार्य में लगा। सिर्फ गिनती करके खुश नहीं होना कि हाँ ये भी शक्ति है, ये भी शक्ति है, लेकिन स्व प्रति, सर्व प्रति, सेवा प्रति उसको कार्य में लगाओ। समझा? कई बच्चे कहते क्या बाप यही काम करते रहते क्या? लेकिन बाप क्या करे? कितनी अच्छी बात बाप दादा कहते हैं, साथ तो ले जाना है ना। मैं आया ही हूँ तुमको साथ ले जाने। जब साथ ले जाना है तो साथी तो ऐसे चाहिए ना, लायक तो बनाना पड़ेगा। इसलिए देखते रहते हैं और समाचार सुनाते रहते हैं ताकि साथी भी समान बन जाए। पीछे पीछे आने वालों की तो बात ही नहीं है, वो तो ढेर आ जाएंगे। लेकिन साथी तो कैसे चाहिए? समान चाहिए। तो आप साथी हो या बराती हो? बोलो कौन है? हम सभी हैं बाबा के साथी। बारात तो बहुत बड़ी होगी ना, इसलिए शिव की बारात बहुत मशहूर है। बारात तो वैरायटी होती है, लेकिन साथी तो ऐसे ही चाहिए ना। अच्छा, आज ये ईस्टर्न जोन है। ईस्टर्न जोन क्या कर रहा है? प्रत्यक्षता का सूर्य कहाँ से उदय करेंगे? बाप में प्रत्यक्षता हुई, वह बात तो अब पुरानी हो गई। लेकिन अब क्या करोगे? पुरानी गद्दी है कलकत्ता। ये तो नशा अच्छा है, लेकिन अब क्या करेंगे? अभी कोई नवीनता का सूर्य उदय करो जो सबके मुख से ये निकले कि ये ईस्टर्न जोन से नवीनता का सूर्य प्रकट हुआ। जो कार्य अभी तक किसी ने नहीं किया वो करके दिखाओ। फंक्शन, सेमिनार किए, आईपी, विशिष्ट व्यक्तियों की सेवा की, अखबार में डाला, ये तो करते हैं, लेकिन नवीनता की कुछ झलक दिखा। ईस्टर्न जोन बाबा के सामने है। बाबा बता रहे बाप का घर सो अपना घर है। आराम से सब पहुंच गए। दिल का आराम, स्थूल आराम भी तो दिला देता है ना।
दिल का आराम नहीं तो आराम के साधन होते भी वो ना बेआराम लगते। मान लो दिन नहीं लगती है, फिर सोने का पलंग देंगे ना तो भी नींद नहीं आएगी। अगर दिल का आराम है अर्थात दिल में सदा राम, दिल का आराम माना दिल में सदा राम बाबा साथ में है, इसलिए कोई भी परिस्थिति में आराम अनुभव करें। फिर कांटों का पलंग होगा ना तो भी आराम महसूस होगा। आराम है ना कि आना जाना बेआराम लगता है, बहुत दूर है ना, आने जाने को टाइम जाता है। फिर भी मीठे ड्रामा की भावी समझो, मेला तो मना रहे हो ना, बाप से मिलना, परिवार से मिलना, ये मेला मनाने की मीठी भावी है। अच्छा, सर्वशक्तिशाली श्रेष्ठ आत्माओं को, हर शक्ति को समय पर कार्य में लाने वाले सर्व तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को सदा स्व परिवर्तन द्वारा सेवा में दिल पसंद सफलता पाने वाले दिल खुश बच्चों को सदा दिलाराम बाप के आगे सच्ची दिल से स्पष्ट रहने वाले सफलता स्वरूप श्रेष्ठ आत्माओं को दिलाराम बाप दादा का दिल से याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माँ पिता बाप दादा को दिल से याद प्यार और नमस्ते। बहुत 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 गहरी मुरली, अच्छी तरह से इसको हम अध्ययन भी करें और महसूसता की शक्ति को बढ़ाएं। स्लोगन वरदान है, सेवा की स्टेज पर समाने की शक्ति द्वारा, सेवा की स्टेज पर समाने की शक्ति द्वारा सफलता मूर्त बनने वाले मास्टर सागर भव। जब सेवा की स्टेज पर आते हो तो अनेक प्रकार की बातें सामने आती, बातें सेवा में सामने आती हैं। उन बातों को स्वयं में समा लो तो सफलता मूर्त बन जाएंगी। समाना माना संकल्प रूप में भी किसी भी व्यक्त बातों और भाव का आशिक रूप समाया हुआ न हो। अकल्याणकारी बोल कल्याण की भावना में ऐसे बदल दो। अकल्याणकारी जो बोल है कल्याण की भावना में ऐसे बदल दो जैसे अकल्याण का बोल तो वो था ही नहीं। नेगेटिव को भी पॉजिटिव, अवगुण को गुण में और निंदा को स्तुति में बदल दो तो कहेंगे मास्टर सागर। स्लोगन है, विस्तार को न देख सार को देखने व स्वयं में समाने वाले ही तीव्र पुरुषार्थी। विस्तार को न देख सार को देखने व स्वयं में समाने वाले तीव्र पुरुषार्थी है। अच्छा, ओम शांति। हृदय में